आप सभी? आई होप कि आप हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आज मैं आप लोगों के साथ अपना तीज का ब्लॉग वीडियो शेयर करने वाली हूं और बता दूं मेरा 2 दिन से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुकी हूं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता ही होगा। तो कल रात को मेरे साथ सेम कंडीशन हो गई, मेरी क्या हालत थी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और सुबह के 4 बजे हॉस्पिटल से घर आई और 7-8 बजे तक मैं सो के उठी थी और शायद ध्यान नहीं है मुझे, मतलब इंजेक्शन लगे थे, पानी वगैरह चढ़ा था रात भर। तो दवाई इंजेक्शन के बाद इंसान की क्या हालत होती है आप लोग समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं बिस्तर पे नहीं पड़ी रही। आप लोग आगे वीडियो में देख के बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं एक रात पहले हॉस्पिटल से आई थी। सुबह के 4 बजे हॉस्पिटल से मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, बच्चे दोनों घर पे थे अकेले, बेटी थी तो सब कुछ संभाल लिया था बेटे को भी, और दोनों खाना खा के सो गए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे आए थे। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, तो आप लोगों को अपना फेस और अपना हाथ दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा ही मुझे रोना आ रहा था, मेरे आँख में आंसू भरे थे, लेकिन मैं रोई बिल्कुल भी नहीं। और इतने दुखों से लड़ के, इतने परेशानियों से लड़कर आई वापस। फिर सुबह घर के सारे काम किए अकेले, झाड़ू, वही बर्तन झाड़ू पोछा, आज पूजा पाठ करनी है घर में, आज तीज की पूजा है तो वो भी मुझे करनी थी। और ये देखिए मेरी नस ना मिल पाने की वजह से मेरे हाथों की क्या दुर्दशा है। और अभी स्वेलिंग बहुत कम है, लेकिन जब मैं रात को आई थी तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। हॉस्पिटल की भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, तो वो भी अभी वो वीडियो क्लिप मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है। मेरे पास कोई कल फ़ोन वगैरह नहीं था, इमरजेंसी में लेके गए थे हस्बैंड रात को। और हम गए थे रात को हॉस्पिटल 11 साढ़े 11 बजे और सुबह 4 बजे आए हैं। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना, हॉस्पिटल से आने के बाद इतना पानी बोतल चढ़वाने के बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ सो रहा होता, सारी चीज़ें एक तरफ और इंसान की तबीयत एक तरफ। मेरी क्या हालत है, मेरी क्या कंडीशन है, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ा है, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत सारी जगह पे मुझे सुइयाँ घुसेड़ी गई, निकाली गई। मेरा ये हाथ अब मैं रात का दिखा रही हूँ, जब हम सुबह घर आए थे 4 बजे ये कंडीशन थी मेरे हाथ की, जब ये पूरा स्वेलिंग हो रखा था मेरे हाथों में। कम गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी भोग का सामान मैं बनाने जा रही हूँ। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी मैंने बहुत मुश्किल से छोटी सी वीडियो बनाई थी हॉस्पिटल में। और कल मैं एडमिट थी, रात को आई हूँ 2:30-3 बजे। और उसके बावजूद भी उठ के मैं अपना जो तीज की पूजा होती है ना वो कर रही हूँ। और अभी भोग बनाऊँगी, जो चढ़ेगा शंकर पार्वती जी को वो बनाऊँगी। और तीनों शंकर पार्वती एंड गणेश जी की पूजा होगी। और मेरी कंडीशन, कल मुझे हाथों में जो है ना नस नहीं मिल रही थी, तो देखो मेरे हाथों की क्या दुर्दशा करी है। पूरा हाथ जो है ना मेरा सूजा पड़ा है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरा मेरे हाथों की दुर्गति हुई है। और ये देखिए, ये देखिए ये मेरे हाथों की दुर्गति हुई है। और जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगा है ये देखिए नस नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी दुर्गति हो गई थी हॉस्पिटल में। और बड़ी मुश्किल से मुझे पानी और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है। तो ये देखिए सारा काम मैंने कर दिया है, सारे बर्तन किचन सब साफ़ कर दिया है। ऐसी हालात में भी मैं उठ के सारी चीज़ें कर रही हूँ। और ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए ना भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और आसान बात नहीं है। रात को मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई हूँ और अभी सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, तो ये भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न होता है। तो दवाइयाँ मैंने नहीं खाई है, अदरवाइज़ दवाइयाँ अगर मैं खा लूँगी तो मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ जाएगी। 1 मिनट ये फ़ोन टिके तब तो मैं बात करूँ आप लोगों से। चलो इसको यहाँ पर टिकाते हैं। ओके, हाँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ों को करना। ऐसे कंडीशन में ना लेडीज़ें बिस्तर पे पड़ जाती हैं, उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। रात को 4 मतलब सुबह के 4 बजे जब बारिश हो रही थी ना, यहाँ पे सुबह 4 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी। सुबह 4 बजे मैंने अपनी बेटी से पीछे मेहंदी लगवाया है, आगे मैं खुद मेहंदी लगाई है मैंने।
बेटी ने जैसे तैसे मुझे पीछे मेहंदी लगाया है, इतना सुंदर मेहंदी लगाया है। और ये देखिए मेरे हाथ की कंडीशन, ये देखिए कुछ, ये अभी सूजन कम है, लेकिन मैं रात की जो वीडियो क्लिप लगाऊंगी उसे देखना। इतने हालात ख़राब होने के बाद कोई लेडीज़ हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे होती है, ना कि चीज़ें कर रही होती है। सुबह उठी हूँ 9-10 बजे, क्योंकि दवाइयों का जो इंजेक्शन लगे, पानी चढ़े हैं, उसकी वजह से 9-10 बजे उठी हूँ। 10:30-11 बजे हस्बैंड ऑफिस गए हैं। उठ के मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय, नाश्ता, बच्चों को देना, खिलाना पिलाना, सब कुछ मैंने अकेले किया है। उसके बाद बेटी को उठाया है, वो उसने मैगी वैगी बना के दोनों आपस में उन्होंने खाया है। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। अगर मेरी जगह सच बताओ कोई और होता ना, तो वो बिस्तर पे ही होता। अभी मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, बिस्तर पे सो रहा होता, लेकिन फिर भी मैंने इतना एफर्ट डाला है ना, मैंने इतना हिम्मत दिखाया कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। और रात को मैं इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी इतनी बुरी तरीके से। और अपने गलतियों की माफ़ी मांग रही थी हस्बैंड से कि अगर कोई लाइफ में भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना, कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई मुझसे मिस्टेक हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दो। इतना मैं रो रही थी ना, हॉस्पिटल वाले मेरे को इतना डांट रहे थे, मैम शांत हो जाओ, मैम शांत हो जाओ, यहाँ पे चीखना चिल्लाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो देखिए मेहंदी एक ही हाथ में लग पाया है, चूड़ियाँ पहनने जा रही हूँ। और पैरों में मैंने कलर एंड पायल दोनों पहन लिया है, देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यही पायल वगैरह पहन लिया है। यही सिंपल साड़ी मैंने पहनी है, लेकिन अपने स्टाइल में बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाइस। इतना स्ट्रांग होना आसान बात नहीं है जितना मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी साड़ी का लुक है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन दिया है। ये बेल्ट जो मैंने खुद बनाया था वो वाला मैंने बेल्ट लगाया है। और हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनाई है मैंने, देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं भोगने भगवान का जो भोग बनना है वो बनाती हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बेटी है तो सारे काम कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा, इसको सारा आसान है। तो जी नहीं, हॉस्पिटल जाने से पहले भी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए खाना बना के गई थी। और रात को हस्बैंड ने 3 बजे तो खाना ही खाया था। तो बहुत मुश्किल होता है, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों से काम नहीं कराती हूँ। चाहे मैं मरती हुई हालत में भी रहूँगी ना, तो भी मैं काम जो है ना खुद ही करना पसंद करती हूँ। बच्चों से बिल्कुल भी जोर नहीं डालती हूँ बच्चों के ऊपर। तो अब भोग भी मैं खुद ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत संतुष्टि मिलती है खुद काम करके। क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती है कोई भी काम जो है, बहुत ज़्यादा कीड़ा है मेरे अंदर साफ़ सफाई का, तो इसी वजह से। और आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। माता पार्वती, शंकर भगवान करे आप सबका सुहाग बना रहे, आपका परिवार बना रहे, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले जो आप लोग चाहें। तो इस कंडीशन से मैं जूझ के लड़कर आई हूँ वापस। और लग नहीं रहा था कि मैं वापस आ पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं वापस आके सारी चीज़ों को खुद ही कर रही हूँ। तो चलो बनाते हैं हलवा, और साफ़ सुथरा हलवा बनेगा। उसके बाद जो भी पूजा पाठ होगी, यहाँ मुझे जल वगैरह का लोटा वगैरह भी साफ़ करना है खुद ही। और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो मेरे पास एक कमेंट आया था मैडम का, मैडम आपका मेकअप देख के तो हम सभी डर गए हैं। मैम मुझे देख के अगर आप जैसे लोग डरते हैं ना, तो आप अपनी शक्ल भी एक बार आके दिखा देना, हम भी देख लेंगे कि आप कितनी खूबसूरत है, कितनी हूर की परी हैं। ठीक है, यहाँ पे दुनिया देख के है हो जाती है कि यार कैसे कैसे कैसे। और यहाँ पे मैडम मुझे देख के डर जा रही है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा मेकअप ही किया था, लिपस्टिक थोड़ा सा वैसा लगाया था, लेकिन कैमरे में वो कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन रियल में जो मेरा मेकअप होता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। पार्लर जैसा हेयर स्टाइल करने की कुछ कोशिश किया है, कुछ बनाने की कोशिश किया है, कुछ बना है कुछ नहीं बना है, कुछ तो चपटा सा हो गया है। ऐसा कुछ मैंने स्टाइल करा है बालों का। ओके, तो चलो हेयर स्टाइल का क्या है, हेयर स्टाइल तो बनता बिगड़ता रहता है। घर के काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से, बाय। तो बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। हाँ, बस एक चीज़ से मेरे को थोड़ा सा रिलीफ है कि कोई हो चाहे ना हो, अब बेटी है ना, तो बेटे को बेटी के भरोसे छोड़ के जो है ये सारी सिचुएशन से हम लड़ सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, कहीं रात को जाना पड़े, तो बेटी घर संभाल लेती है, अपने भाई को संभाल लेती है।
तो अब मुझे जो है फ़ील नहीं होता कि कोई हमारे साथ है कि नहीं है, किसी का साथ नहीं है, कोई हम अकेले हैं। पहले बहुत फ़ील होता था गाइस, ऐसी कंडीशन में तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। अब नहीं फ़ील होता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी बेटी चीज़ों को सँभाल लेती है। तो यहाँ पे मैं हलवा बनाने के लिए आई थी, तो देखा देसी घी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने सेवइयाँ बनाई और अब जो है मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं तैयार होकर रेडी सेडी होकर आ गई हूँ और सारा सब कुछ संभाला मैंने, घर के सारे काम निपटाए, पूरा किचन साफ़ किया, पूरा घर साफ़ किया। बच्चों को जो है बेटी ने जो खाना था मैगी वगैरह बना के खा लिया। तो लंच कुछ खास नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, डिनर खास बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा भोग का सामान बनाना है मुझे। चना, हलवा, पूड़ी, ये सारी चीज़ें एंड आलू की सब्ज़ी जो भोग में चढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बनेगी और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ब्लॉग वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। तो देखो गाइस, स्पेशल तो मैं ऐसी कंडीशन में वीडियो नहीं शेयर कर पाती, लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाई। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसी हालत में ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने जो है पूजा पाठ मुझे करनी थी, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, अदरवाइज़ मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि हॉस्पिटल से घर आने के बाद तो हर कोई देखो रेस्ट ही करता है। लेकिन मेरी हिम्मत, मैं खुद कभी कभी हैप हो जाती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ ना, मैं खुद नहीं जानती। सारी चीज़ों को देखती हूँ ना, जब बच्चों की शक्ल और घर की चीज़ें देखती हूँ ना कि कैसे होगा, कौन करेगा, तो यही सोच के ना फिर उठ जाती हूँ और सारी चीज़ों को करती हूँ। अगर आप ज़्यादा अपने आप को बीमार फील करोगे, बीमार तो मैं खैर बहुत ज़्यादा हूँ। मेरी रात भर में क्या कंडीशन हुई, मेरे को कितनी सारी सुइयाँ घुसेड़ी गई, निकाली गई, कितनी सारी जगह से मेरे खून बहे, मेरे चेहरे तक मेरा पूरा ब्लड फैला हुआ था, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो इसलिए मैं जो है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे कि हाँ, ये हर सिचुएशन से ना बहुत लड़ती है। मुझे पता है ना, मैं बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हुए बड़ी हुई हूँ और बहुत सारी चीज़ें देखी है। अपने पापा पापा की बगैर ज़िंदगी कैसे होती है वो ज़िंदगी भी देखी है मैंने। इतने दुखों से लड़ाई करी है ना, तो ये सारे दुख ना मुझे बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे उठी हूँ और कैसे ये सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर रही हूँ। ये तो हमारी मैया रानी है जो कि हमें उठाई है, जो कि हमारा किशन लल्ला है जो कि हमें इतनी शक्ति दिया है कि हाँ, उठो मैया, तुझे हम बीमार नहीं पड़ने देंगे, तुझे हम कुछ होने नहीं देंगे। और देखो गाइस, किस्मत में जो लिखा होगा ना वो तो देखो हो के ही रहेगा। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जितने दिन की भी ज़िंदगी है भगवान बस अच्छे से निकाल दे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे शंकर पार्वती जी और यहाँ पे उनके गोद में ना जो गणेश जी हैं, तो यहाँ पे वो वाली फ़ोटो है हमारे पास, तो बस वहीं पे पूजा मैं कर रही हूँ। और अभी ज़्यादा सामान नहीं था, और ऐसी हालत में तो देखो किसी का दिमाग काम नहीं करता है जब घर में कोई बीमार हो, और ख़ासकर हॉस्पिटल से घर आया हो। फिर भी मैंने अपना बहुत एफ़र्ट डाला, मुझसे जितना हो पाया गाइस उतना मैंने किया। यहाँ पे मैं माता को, पार्वती माता को 5 बार टीका कर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद रिटर्न लेना होता है, फिर आपको यही सिंदूर 5 बार वापस लेना होता है। तो मुझे जितना नॉलेज है, जैसे मैंने पिछले साल किया था वैसे कर रही हूँ। पिछले साल मैंने सिंधारा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई थी, तो बस वही सारी चीज़ों की इस बार कमी रह गई, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। बाकी मैंने सब सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जो है शंकर पार्वती जी की पूजा करी है। और हमेशा दुआ करूँगी कि हमेशा आप सबकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ बनी रहे, आप सबका भी हमेशा प्यार सुहाग सब बना रहे। तो यहाँ पे मैं अपने अनुसार पूजा पाठ कर रही हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि देखो गाइस, मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो जितना मैं सीखी हूँ, जितना मैं जान पाई हूँ, उसी अनुसार मैं अपना सारे कर्म करती हूँ। तो बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि भगवान कभी मन में ना बुरी भावना मत लाना, किसी के प्रति घृणा मत लाना, और किसी के प्रति जलन की भावना मत लाना। अच्छी भावना हमेशा रखना माता रानी मन में, क्योंकि देखो गाइज, जैसा हम करेंगे हमें रिटर्न वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको रिटर्न भी सेम वैसा ही मिलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा आरती करी, उसके बाद हम जो है जो कथा वगैरह सुनते हैं वो सुनेंगे, और पूजा पाठ करके
उसके बाद मैंने भक्ति गाने पे खूब डांस किया जितना मुझसे हो पाया, क्योंकि मैंने बोला माता रानी तुम शक्ति दो मुझे। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा गाइस कि मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ और इस कंडीशन में भी मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर शक्ति कहाँ से आई, मेरे को इतनी ताकत कहाँ से मिली। मैं बस भरोसा रखती हूँ अपने भगवान पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनकी मैं अपने जान से भी ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, वो है मेरे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल। तो उन पे मेरा जो विश्वास है ना, बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है। तो बस यहाँ पे खूब हमने एंजॉय नहीं, मतलब श्रद्धा से पूजा किया, एंजॉय कहने जा रही थी। तो एक तरह से खो जाना ही होता है जब आप पूजा पाठ करते हो ना, आपके घर में ऐसी माहौल होते हैं ना, तो आप खो से जाते हो। तो पूजा वगैरह हो गई, उसके बाद मैं शाम की फिर भोग की तैयारी करूँगी। और सब कुछ गाइस मैंने अकेले किया, बेटी ने दोपहर का जो इन दोनों को खाना पीना था अपना खुद बनाया और अपना दोनों भाई बहन खुद ही खाए। तो अब मैं शाम को खाना खाऊंगी। तो ये सारी शक्ति जो है ना, जो माता ने खुद ही दिया है कि उठो तुम कर सकती हो, तो मैं उठी करी। नहीं तो अगर नहीं शक्ति होती, जैसे मेरी कल हालत थी, 2 दिन पहले मेरी जो हालत थी, रात रात भर उल्टियाँ हो रही है और जो है दर्द में थी, मैं इतने ज़्यादा परेशान थी और हॉस्पिटल भी थी पूरी रात में। मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, पानी चढ़ा, फिर भी मेरे हाथों की कंडीशन पूरा शून्य पड़ा है। मेरे हाथ देख के आप लोग समझ सकते हैं ये कोई कलर या फिर कोई ड्रामा तो है नहीं गाइस, रियल है सब कुछ। और फिर भी मैं इतनी सारी चीज़ों को मैनेज किया है। तो हम और आप कुछ भी नहीं है भगवान की मर्ज़ी के सामने। तो उनकी जब जैसी मर्ज़ी होती है ना, सब कुछ वैसा ही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। अच्छा होना बुरा होना सब सब भगवान की मर्ज़ी, भगवान के हाथों में होता है गैस। हमारे आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। जब जहाँ पे जो लिखा होगा ना, बस वहीं पे होगा। लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो भी आपके देवी देवता हैं उन पे आप अपना विश्वास जो है ना हमेशा बनाए रखिए। मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप बुरे से बुरे वक्त से गुजर रहे हैं ना, तो उससे पार लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान ही है, बाकी कोई दुनिया में नहीं। कोई भी इंसान आपका साथ नहीं देगा बुरे वक्त में, इनफैक्ट कोई देता भी नहीं है। तो इंसानों पे भरोसा रखने से अच्छा मैं अपने भगवान पे भरोसा रखती हूँ कि हाँ, मेरे जितने भी बुरे वक्त होंगे वही एक ऐसा है जो मुझे उन बुरे वक्त से निकालेगा। सो गाइज़, यहाँ पे आरती वगैरह चल रही है। तो आप लोगों की तीज की पूजा कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग तीज की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? मेरे मायके में ये वाली तीज की पूजा नहीं होती, जो सितंबर वगैरह में आती है तीज ना, उसकी पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे ये वाली सावन की तीज की पूजा की मान्यता है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है, करने लगी हूँ। और जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ बहुत श्रद्धा भाव से करूँ मैं, और कोई दिखावा ना हो, कोई इसमें छल कपट मेरे मन में ना हो। बस जो कुछ भी हो, जितनी मेरी भाव है, जितना मेरी शक्ति है, बस मैं उतना ही करूँ। पूजा पाठ करने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, पूरा मैं भीग चुकी थी, पसीने से लथपथ हो चुकी थी। और अब मैं जाऊंगी शाम का भोग की तैयारी करूंगी, जो खाना वगैरह बनेगा, जो भोग चढ़ेगा, उसके बाद शाम को घेवर वगैरह सब मैंने मंगा रखा है, वो हस्बैंड लेकर आएंगे। तो अब चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं शाम के भोग की तैयारी। तो आलू छील के मैं पहले, जो फलहार सब्जी होती है ना बिना लहसुन बिना प्याज की, वो खाना मेरे यहाँ पे बनेगा। पूड़ी हलवा, हलवा घी मैंने मंगा रखा है। तो जो जब घी आ जाएगा तब मैं हलवा बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं हलवा बनाने के लिए जा रही थी भोग लगाने के लिए, तब उस समय हलवा जो है घी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए साफ घी चाहिए। तो फिर मैं वेट करूँगी जब हस्बैंड लेकर आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट सब्जी बना लूँगी, आलू की फलहार सब्जी, बिना प्याज बिना लहसुन की जो सब्जी बनती है ना, बहुत टेस्टी बनती है गाइस। मैंने लहसुन नहीं लिया, हरी मिर्च धनिया एंड टमाटर पीस के, और उसी से मैं मसाला तैयार करके उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और दूसरी तरफ चाय रखा है मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो ये था मेरा आज का जो है तीज का ब्लॉग वीडियो। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्रार्थना भी करना मेरे लिए, मुझे दुआओं में भी याद रखना कि मैं बस ठीक रहूं और ठीक हो जाऊं। जो कुछ भी परेशानी है, दुख है, वो सब जल्दी से छू मंतर हो जाए। भगवान करे बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो यहाँ पे जो साफ़ नमक, मैं जो फलार का जब खाना बनाती हूँ ना, तो फलार के खानों के मसाले मैं हमेशा अलग रखती हूँ। तो बस उन्हीं मसालों से मैंने बना लिया खाना। चलिए मिलती हूँ आप सभी से। हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग। अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ये सारी चीज़ों को निकालूंगी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है। और ये मैंने मन टीका पहना था, देख सकते हैं मेरा टीका कहाँ कहाँ बह के चला गया है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो कि मेरा तीज ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल मैं नहीं कुछ कर पाई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ की कंडीशन वैसी की वैसी है, और फिर भी मैं इतना सब कुछ मैनेज कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। और साड़ी, सिंपल साड़ी यही वाला मैंने पहन लिया। कैसा लग रहा था लुक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप सो कि ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।